अभी अभी आपका नीट का रिज़ल्ट आया है और काफ़ी बच्चों का अगर नहीं हुआ होगा तो काफ़ी वो डिप्रेस्ड होंगे अभी। तो यार हक भी बनता है आपका डिप्रेस्ड होने का, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको देख लेनी चाहिए। देखो, एक वेबसाइट के अनुसार भारत में हर साल करीब 15 लाख बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी करीब 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। 15 लाख में से 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और इसमें से 7 लाख बच्चे क्वालिफाइड करते हैं एग्ज़ाम में। क्वालिफाइड करने का मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे एग्ज़ाम पास आउट करके कॉलेज ले लेते हैं, नहीं। 7 लाख बच्चे ये वो होते हैं जिनको 50% से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। बस ये 7 लाख ये वो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू MCI मेडिकल कॉलेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, देयर आर ओनली 275 मेडिकल गवर्नमेंट MBBS कॉलेज विच ऑफर्स ओनली 41,510 सीट्स। तो सिर्फ 275 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इंडिया में। और अगर टोटल की बात करूँ तो टोटल 555 मेडिकल कॉलेज है इंडिया में और उनके पास सीट्स है कुल 83,175, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड मेडिकल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स, JIPMER सब इन्वॉल्व है। तो इन सब मिला के 83,175 सीट्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल की, MBBS की। और अगर BDS की बात करूँ तो इसमें 26,000 कुछ सीटें हैं। आयुष की बात करूँ तो 50,720 कुछ सीटें हैं। BVSC की बात करूँ तो इसमें 525 सीटें हैं। लेकिन इंडिया में तो MBBS सबसे बड़ा है। MBBS के अलावा कोई और कोर्स है ही नहीं इंडिया में, तो MBBS की बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद भी अगर आपको गुड एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको वो 350 मार्क्स लेने पड़ेंगे, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो आपको अबव 600 मार्क्स लेने पड़ेंगे। चलो, जिसका हो जाता है उसका हो जाता है, लेकिन जिसका नहीं हो पाता वो बेचारे फिर क्या करें। ठीक है, जिस एग्ज़ाम में 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और मात्र कुछ सीटें इंडिया में 83,175 सीटें हैं, तो कहाँ से बच्चों का होगा। चलो मान लिया बहुत सारे उसमें नॉन सीरियस एस्पिरेंट भी होते हैं 14 लाख में से, मेरे जैसे जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पेपर देने जाते हैं, तो उन सब बच्चों को हटा देते हैं। फिर भी आधे कर देते हैं उनको हम। 8 लाख बच्चे ये तो सीरियस होते हैं, ये तो पेपर देने जाते हैं पढ़ के। तो 8 लाख बच्चों में से भी 83,175 सीट्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। अब सीट्स है लेस देन 1 लाख और बच्चे हैं 8 से 7 लाख। अब ये 7 लाख बच्चे क्या करेंगे। अब चलो, जिसके बाप के पास पैसा है वो तो विदेश चले जाएगा, और बाकी ठीक है। तो यहाँ से बच्चों के मन में एक अलग अलग से ख्याल आने चालू हो जाते हैं। बच्चा यहाँ से काँपने लगता है। काँपने का मतलब ये नहीं कि आपकी हाथ कब कँपा रहे हो या पैर कब कँपा रहे हो। काँपने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक अलग सा केमिकल लोचा होने लगता है और आप फैसला नहीं ले पाते। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ कंसिडर करके चलनी है। सबसे पहली चीज़, आपके दिमाग में ख्याल आएगा क्या मैं 1 साल कोटा में कोचिंग लूँ। दूसरा ख्याल आएगा क्या मैं सेल्फ स्टडी करूँ। तीसरा ख्याल आएगा क्या मैं अपनी फील्ड चेंज कर लूँ। अब यहाँ पे कई संदीप माहेश्वरी के फ़ैन बोलेंगे कि नहीं भैया, आप तो हमें अपनी मंजिल से भटका रहे हो, हमारी मंजिल तो MBBS है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वे संदीप माहेश्वरी के फ़ैन लोग, ये संदीप माहेश्वरी का कोई शो नहीं चल रहा है कि बस मोटिवेशन मिला और वो चीज़ कर ली। नहीं, सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार ज़िंदगी का सवाल है, कोई शो नहीं चल रहा है यहाँ कोई। तो ये सोचो, अगर मन में ये सवाल आ रहे हैं तो प्लीज़ उसमें सोचो, एक जगह लिख के सोचो ये सब चीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, पैसे। सबसे पहली चीज़ है पैसा। तो आपको ये देखना है कि अगर आप 1 साल का ड्रॉप ले रहे हो, 1 साल आप कोचिंग करना चाहते हो जहाँ भी, तो आपके पास उतना इनफ पैसा है कि आप वो चीज़ अच्छे से कर सको। ठीक है, तो पैसा। दूसरी चीज़ आती है डिटर्मिनेशन। चलो, पैसा तो कहीं से भी हो जाएगा जुगाड़, लेकिन सेकंड चीज़ आती है वो आपकी नेचुरल चीज़ आती है जो कि डिटर्मिनेशन। कि आपके पास इतना डिटर्मिनेशन है, आपके पास इतना पेशेंस है, सब्र है कि आप पूरा 1 साल वही चीज़ों को, वही प्रेशर को झेल पाओ। देखो, मैंने जब कोचिंग किया था तब मुझे ये पता लग गया था कि मैं दूसरा ड्रॉप नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे अंदर उतना पेशेंस ही नहीं था। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आपके अंदर उतना पेशेंस डिटर्मिनेशन है, वरना आप अपने साथ साथ बाकियों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तीसरी चीज़ है कि आपको फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से देखो, अगर आपके नहीं निकल पा रहा है नीट, तो लास्ट ऑप्शन ठीक है आपके लिए, आपको फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए। देखो यार, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। यार
ये भी नहीं कह सकता कि यार आप 4 से 5 साल अपनी लाइफ के सिर्फ एक एग्ज़ाम को दो और फिर आगे जाके ये सोचो कि काश मैंने उस समय डिसीज़न लिया होता। देखो अभी आपकी एज 18, 19, 20 तक होगी। इस एज में ना हम सपने बहुत जल्दी पाल लेते हैं। ठीक है, आपका सपना था कि डॉक्टर बनना, आपने दिया उसको वक्त दिया आपने, ये नहीं कि आपने वक्त नहीं दिया, आपने दिया उसको वक्त, लेकिन नहीं निकला। अब आप चूतियों सामान आप ज़िंदगी के 5 साल तो कोचिंग सेंटर में नहीं निकालोगे ना कि मेरा एक लक्ष्य था, नीट था मेरा लक्ष्य, नहीं हुआ, अब मैं निकाले जा रहा हूँ कोचिंग सेंटर में, दिए जा रहा हूँ एग्ज़ाम। और जो ये बच्चे यूट्यूब में वीडियो डालते हैं ना मोटिवेशन की कि मैंने 5 साल 6 साल का ड्रॉप लिया, उसके बाद मेरा नीट निकला, अपने आप को 30 मार खान समझते, तो ये सबसे बड़े चूतिए होते हैं। और इन चूतियों से बच के रहो। अगर तुम्हें लगता है कि नीट निकालना ही ज़िंदगी जीतना है तो फिर देते रहो, सालों सालों तक देते रहो, एक के बाद एक अटेम्प्ट देते रहो, 4, 5, 6, 7। पर जो मैंने इस वीडियो में बात बताई है उसके बारे में सोचो ज़रूर। क्या तुम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देने के लिए पैदा हुए हो, सिर्फ नीट, इसके अलावा दुनिया नहीं है? नहीं है, तुम्हें लगता है नहीं है तो फिर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बारे में सोचो ज़रूर। तुम जा कहाँ रहे हो ये सोचो, ना कि मोटिवेशन वीडियो देखो। अपने बारे में सोचो।